पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 5। वचन कहता है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि हमें ईश्वर के सामने अपना पाप स्वीकार करना है। और यहाँ पर वचन हमें क्या कह रहा है, हमें समझना है। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। सवाल है, क्या आपने प्रभु के सामने पाप स्वीकार किया? आगे, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। क्या आपने अपना दोष प्रकट किया या उसे छिपाया? आप पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक पूरे पापों को स्वीकार नहीं किया। कोई पाप आज भी आपके अंदर, आप उसको बताने से, उसको स्वीकार करने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस पाप का दोष आज भी आपके अंदर छिपा हुआ है। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। यदि आप अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उस दोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे, उस पाप से निकल नहीं पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर दोष भावना है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आज भी वो बैर, वो ईर्ष्या, वो घृणा, वो क्रोध, वो दोष कार्य कर रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर हमें बताता है कि मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। जब तक हम ईश्वर के सामने पुरोहित के पास जाकर अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने सारे पापों को रिवील नहीं करेंगे, तब तक हम उस दोष से, उस बंधन से मुक्त नहीं होंगे। और वो मुक्ति, वो आजादी सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और आज कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बंधन, वो रुकावट, वो बाधा है। क्यों? क्योंकि आज तक आपने वो पाप को छिपाए रखा, उसे प्रकट नहीं किया, उसे स्वीकार करके उसको छोड़ा नहीं है। ये सुंदर अवसर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर चाहता है कि हम अपने सारे पापों को स्वीकार करके एक नया व्यक्ति बन जाए, जैसा प्रभु चाहता है। एक परिवार बने पवित्र, जैसा प्रभु चाहता है। जब हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपराध को स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन से सारे बंधन टूट जाते हैं। जो आज से पहले बीमारी के हो, चिंताओं के हो, निराशा के हो, चिड़चिड़ापन हो, क्लेश हो, लड़ाई झगड़े, अशांति हो, सारे बंधन टूट जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है कि हम ईश्वर के पास जाएं। इस 40 काल में ईश्वर से लिपटे रहे और अधिक से अधिक वचन पर मनन चिंतन करें और अपने सभी पापों को याद करें, उसे एक पेपर पर लिखे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पवित्र आत्मा, मुझे सहायता प्रदान कर, मुझे बता, मेरा एक भी पाप छिपा नहीं रहना चाहिए। हर एक पापों को प्रकट कर मेरे सामने, हर अवस्था को, हर सिचुएशन को, हर पल को मेरे सामने प्रकट कर। मैं आपको कहता हूं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे ना।
आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्रेस होगी, आपके परिवार में एक अलग ही आनंद, एक उमंग आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी। सारे लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद, बंधन, रुकावटें यीशु मसीह के नाम से उसी क्षण दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको एक सुंदर पाप स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है, और आप इस प्रार्थना के वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह इस वचन के द्वारा एक अच्छा पाप स्वीकार करे और अपने दोष से मुक्त हो जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।